प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित होते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए इन सभी में आधार पाठ्यक्रम की एक ही पुस्तक लगी हुई है, जिसको हम फाउंडेशन कोर्स के रूप में भी जानते हैं। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस है उसमें पहला पाठ है श्रीमद् भागवत गीता, फिर दूसरा पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है जागो फिर एक बार, उसके बाद अमरकांत की कहानी, दोपहर का भोजन, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है गिल्लू। इसके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी और मध्य प्रदेश की लोक कलाएं, मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, मुहावरे, समास, ये सभी आधार पाठ्यक्रम में हैं। आपके विषय वस्तु है ये। इनमें पहले पाठ के अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो किस प्रकार से आते हैं, चलिए आरंभ करते हैं। और सभी से एक निवेदन और है कि सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसके बारे में अवश्य लिखिए। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, कर्म के माध्यम से भगवान को पाना क्या है? आसान है, मुश्किल है, असंभव है, कठिन है? तो इसका सही उत्तर होगा आसान है। कर्म के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना आसान है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ढोंगी कहलाता है, साधु कहलाता है, असाधु कहलाता है, गृहस्थ कहलाता है? तो ये भी प्रश्न आसान है, ढोंगी कहलाता है। अगला प्रश्न होगा, उचित कर्म ही कर्म के बंधन से क्या कराता है? मुक्त कराता है, बंधन युक्त कराता है, कर्म से परे ले जाता है, कर्म से बंधा हुआ प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्त कराता है। अगला प्रश्न होगा, अर्जुन के रथ को किस देवता ने दिया था? इंद्रदेव ने, सूर्यदेव ने, अग्निदेव ने, वरुणदेव ने? तो इसका सही उत्तर होगा अग्निदेव ने दिया था। अगला प्रश्न है, विराट रूप दर्शन किस अध्याय में है? जो श्रीमद् भागवत गीता है वो कई अध्यायों में विभाजित है, तो इनमें से एक प्रश्न है विराट रूप दर्शन, जो कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, किस अध्याय में है? तो वो अध्याय 11 में है। धर्म क्षेत्र किसे कहा गया है? स्वर्ग को, कुरुक्षेत्र को, हस्तिनापुर को या धरती को? तो इसका सही उत्तर होगा कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ के द्वारा शुरू किया गया कर्म होता है, कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है, निकृष्ट होता है, त्याज्य कर्म होता है या फिर अशुभ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, कलयुग में पार उतरने के लिए ईश्वर की स्तुति का आधार क्या है? तो इसका 4 विकल्प, यज्ञ है, अनुष्ठान है, व्रत है, नाम जप आधार है? तो इसका सही उत्तर होगा नाम जप आधार। अगला प्रश्न है, कर्म बंधन से युक्त होने के लिए कौन से कर्म भी करने चाहिए? तो इसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं, जन कल्याण के कर्म, असत कर्म, स्वयं के लिए किए गए कार्य, पूजन कार्य? तो इसका सही उत्तर होगा जन कल्याण के लिए किए गए कर्म। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं हूँ तीनों लोकों का स्वामी, स्वर्ग का स्वामी, धरती का स्वामी, पाताल का स्वामी? तो सीधा सा इसका उत्तर होगा तीनों लोकों का स्वामी। अगला प्रश्न होगा, भगवान श्री कृष्ण किस व्यक्ति से दूर रहने की चेतावनी देते हैं?
घमंडी व्यक्ति से, अच्छे मनुष्य से, समझदार व्यक्ति से, बुद्धिमान व्यक्ति से। तो इसका सही उत्तर होगा घमंडी व्यक्ति से। अगला प्रश्न है, ऐसा कोई समय नहीं जब हम कर्म ना करते हों, ऐसा किसने कहा? तो इसके 4 विकल्प हैं। अर्जुन ने कृष्ण से, श्री कृष्ण ने अर्जुन से, श्री कृष्ण ने भीम से, नकुल ने सहदेव से। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण ने अर्जुन से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांख्य योग में, योग नहीं, सांख्य योग में अर्जुन किसको प्राप्त करते हैं? आत्मज्ञान को, सांख्य ज्ञान को, चक्षु ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। आगे, संन्यास योग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग। तो इसका सही उत्तर होगा सांख्य योग। अर्जुन कर्म और संन्यास में बेहतर किसे मानते हैं? दोबारा सुनिए एक बार। अर्जुन कर्म और संन्यास में बेहतर किसको मानते हैं? तो इसके 4 विकल्प, कर्म को, संन्यास को, कर्म एवं संन्यास दोनों को, किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा संन्यास को। गीता, श्रीमद् भागवत गीता किस सिद्धांत पर आधारित है? आत्म सिद्धांत पर, वर्ण व्यवस्था पर, कर्म सिद्धांत पर, कर्म संन्यास पर। तो इसका सही उत्तर होगा कर्म सिद्धांत पर। गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? बुद्धि से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, मन से। तो इसका सही उत्तर होगा बुद्धि से। गीता में गुणाकेश किसे कहा गया है? एकलव्य को, प्रहलाद को, अर्जुन को, ध्रुव को। तो इसका सही उत्तर होगा अर्जुन के लिए। गीता का उपदेश है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। गीता का उपदेश है, क्या है? निष्काम कर्म, सकाम कर्म, कर्म संन्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा निष्काम कर्म। आपने सुना भी होगा कि अपने कर्म को किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। आगे, भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है? भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है? भगवान दास ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने। तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन सी हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? तो अच्छे कर्म, इसका सही उत्तर होगा अच्छे कर्म। ये तो सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा किसने कहा है? तो ये तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस के अंदर। मोक्ष किससे प्राप्त होता है? मोक्ष किससे प्राप्त होता है? राम नाम जप से, पुत्र नाम जप से, पुत्री नाम जप से, भाई नाम जप से। तो सीधा सा है राम नाम जप से। भगवान हमें किस व्यक्ति से दूर रहने की चेतावनी देते हैं? तो घमंडी व्यक्ति से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हमें जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला प्रश्न है, मैं ही अगर कर्म ना करूं तो धरती पर क्या होगा? इसके 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही होगा। नष्ट और अनर्थ हो जाएगा। दूसरा विकल्प, सब अच्छा हो जाएगा। तीसरा, अच्छा समय आएगा। चौथा, सब बेकार हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर होगा पहला, नष्ट और व्यर्थ हो जाएगा। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे श्रीमद् भागवत गीता के पाठ से। इसके बाद हम आगे चलते हैं
और आगे हम लेते हैं जागो फिर एक बार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है उसके प्रश्नों को लेते हैं। अब अगला प्रश्न होगा, जागो फिर एक बार कविता के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर संचित है। किस आंदोलन पर? क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो ये है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन हो रहा था, यानी अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसकी पृष्ठभूमि पर यह कविता रची गई है। अगला प्रश्न होगा, गुरु गोविंद सिंह के गुरु थे, या फिर हम इसको ऐसे देखें, गुरु गोविंद सिंह किसके गुरु थे? तो वो सिखों के गुरु थे। भारतीयों को किसका रूप माना गया है? शिव का, ब्रह्मा का, इंद्र का, विष्णु का? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मा का। सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सिख धर्म से संबंधित है। आगे, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मेदिनीपुर एक जगह है, मेदिनीपुर में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 21 फरवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी में किसके अग्रदूत माने जाते हैं? तो ये वसंत के अग्रदूत माने गए हैं। अगला प्रश्न है, निराला जी का योगदान किन विधाओं में माना जाता है? गद्य में, पद्य में, गद्य पद्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा गद्य और पद्य, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविताएं भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। तो इन्होंने कई विधाओं में लेखन कार्य किया है, इसलिए ये गद्य और पद्य दोनों के लेखक, रचनाकार माने गए हैं। जागो फिर एक बार कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आगे, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पर किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये जागो फिर एक बार कविता की पंक्तियां हैं। कुकुरमुत्ता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है कुकुरमुत्ता, ठीक है। तो इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। याद रखिएगा कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो जो आपकी पुस्तक में रचनाकार लगे हुए हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपकी जो परीक्षा होगी उसमें आएंगे। और फिर एक बार कहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, जिससे आगे भी हम ऐसी वीडियो आप तक पहुँचा सकें। अगला प्रश्न होगा, राम की शक्ति पूजा के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो वो राम हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनमें महत्वपूर्ण रचना है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा है। कुकुरमुत्ता हमने बताया आपको। एक इनकी लंबी कविता है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो कि इनकी बेटी थी और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उस पर इन्होंने शोक गीत लिखा था, एक लंबा शोक गीत। और भी इनकी कविताओं में परिमल है, गीतिका है, एक तुलसीदास इनकी कविता है, अड़मा है, बेला है, नए पत्ते हैं, ये इनकी कविताएं हैं। इसके अलावा इनके उपन्यास भी हैं और कहानी भी हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। वह तोड़ती पत्थर, ये भी महत्वपूर्ण कविता है इनकी, वह तोड़ती पत्थर, ठीक है। ये भी कई परीक्षाओं में आई है और आपके सिलेबस में पहले जो सिलेबस लगा हुआ था उसमें ये वह तोड़ती पत्थर कविता लगी हुई थी। 1.25 लाख पर एक चढ़ा हूँ, ये किसकी घोषणा है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की घोषणा है। 1.25 लाख पर एक चढ़ा हूँ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाँ हूँ, ये पूरी पंक्ति इस प्रकार से है। 3 ताप कौन से हैं? 3 ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। अगला ऑप्शन होगा लौकिक, अलौकिक और आध्यात्म। अगला है समुद्री, आकाशीय, स्थली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा राम राज काऊ नहीं व्यापा। इसकी पूरी पंक्ति कुछ इस प्रकार से है।
जागो फिर एक बार कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। मृत्युंजय व्योमवेश के समान मैं मृत्युंजय किसे कहा गया है? तो ये भगवान शिव को कहा गया है। मृत्युंजय नाम जो भगवान शिव जी का है। ठीक है। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, यह भारतीयों में किसका महामंत्र है? महात्मा गांधी का, ऋषियों का, गुरु गोविंद सिंह का, स्वामी दयानंद का? तो इसका सही उत्तर होगा ऋषियों का। ऋषियों ने ये बात कही है। सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? तो ये सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्नों पर चलते हैं। इसी कविता के कुछ प्रश्न इस प्रकार से होंगे। जागो फिर एक बार कविता का जो भाव है वो क्या है? तो वो राष्ट्रीय जागरण से संबंधित है। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। कुछ अन्य प्रश्नों की बात करेंगे तो उनमें दीन भाव क्या है? तो ये कायरता का पर्याय माना गया है। तीन गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों की बात इस कविता के अंतर्गत आई है। इसको भी आप देख सकते हैं। एक और पंक्ति है, महत्वपूर्ण है, कि शेरों की माद में आया है आज स्यार। इसमें स्यार किसे कहा गया है? इसमें स्यार जो है, जिसको गीदड़ कहते हैं, लोमड़ी भी कह सकते हैं, वो अंग्रेजों को कहा गया है कि शेरों की माद में आया है आज स्यार। स्यार यानी अंग्रेज आया है। ठीक है। भारतीयों को पशुतुल्य क्यों कहा गया है? यदि भारतीय कृतज्ञ होकर अपने देश को दासता से मुक्त नहीं दिला सके तो पशु के तुल्य होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत देश की क्या परंपरा रही है? तो भारत देश की जो परंपरा रही है वो वीरों की परंपरा रही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर को कोई नहीं भगा पाया था। वो भारत में आकर के ही यहाँ पर आया, युद्ध लड़ा और यहाँ के वीरों ने उसको इतनी बड़ी चोट पहुँचाई कि उसका घोड़ा यहीं पर मरा और फिर वो भारत के पंजाब प्रांत तक आने के उपरांत ही फिर वहाँ से लौट गया। यानी पूरे भारत को जीतने की जो इच्छा थी वो उसकी अधूरी की अधूरी रह गई।